नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगणे। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान है, विशाल और कोमल हैं, और जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे हैं श्री कृष्ण। आपको बारंबार प्रणाम वंदन अभिनंदन करता हूँ। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में और रात में। रात को सोने के पहले इसके अलावा सुख दुख और अंत काल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है, और भीष्म अंत काल में स्तुति करते हैं। सुख वासने दुख वासने देह वासने स्तुति करो। कुंती कहती है, प्रभु ने हमें सुखी किया है, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा है। भगवान के उपकारों का वो स्मरण कर रही हैं, वो भगवान के उपकारों को भूल ही नहीं है। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने ही मेरा रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने नहीं चाहिए। जब बीमारी में अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से बीमारी टली है, ऐसा मानते हैं। डॉक्टर ने हमें बचाया, ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने ही बचाया है, ऐसा नहीं मानते हैं। भगवान को उपकार नहीं मानते हैं। विचार करो कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है भी क्या? ना बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती है, उसके घर से कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है, प्राण के बिना शरीर नहीं शोभा देता। कुमकुम का टीका न हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव की भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ आपसे ही हम सब सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियाँ भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। गोपियाँ कहती हैं, विषय विषय जल याद व्याल राक्षसाद अबरस मरुताद्य वैदुना नालते। यमुना जी के विषय में मय जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अघासुर से, इंद्र की वर्षा, आधी आधी बिजली, दवानाल आदि से आपने हमारी रक्षा की है। कुंती की याद करती हैं, जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही उसकी रक्षा की थी। लक्षाग्रह से भी हमें बचाया था। आपके उपकार अनंत हैं, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते हैं। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कौन उघाड़ सकता है। दुशासन थक गया, लोग भी आश्चर्य में डूब गए। आप सब सोचने लगे,